लखनऊ में बीजेपी ने वैश्य सम्मेलन में बोले सीएम योगी, आज यूपी में हर अपराधी में बना डर, सभी सरकारी योजनाओं को बिना भेदभाव लोगों तक पहुंचाया जा रहा। अमित शाह के जैम पर अखिलेश का पलटवार, कुशीनगर में बोले J4 झूठ, ए का मतलब अहंकार और M4 महंगाई, कहा पहले फेंकू कहा जाता था लेकिन अब ये बेचू सरकार की है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 16 नवंबर को विजय रथ नहीं चला पाएंगे अखिलेश, गाजीपुर डीएम ने अखिलेश की रथ यात्रा को अनुमति नहीं दी, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का हवाला दिया। बीजेपी सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में बोले सीएम योगी, जिन्ना का समर्थन करने वाले तालिबान के समर्थक, सामाजिक समरसता से होती है विकास और प्रगति। मायावती की मां को श्रद्धांजलि देने पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा, कल देर शाम हुआ था निधन, सीएम योगी और अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। बुलंदशहर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कसी, 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा, उधम सिंह नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी को जी किशन रेड्डी का करारा जवाब, जब तक हिंदुत्व तब तक देश में सेक्युलरिज्म, जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक तो होगा पाकिस्तान जैसा हाल। अयोध्या में आज से शुभ मुहूर्त में शुरू हुई पंचकोसी परिक्रमा, 20 लाख श्रद्धालुओं के परिक्रमा में शामिल होने की उम्मीद, जिला प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए। योगी सरकार बदल सकती है आजमगढ़ का नाम, सीएम योगी ने संकेत दिए, कहा आजमगढ़ को आरामगढ़ बनाएगा राज्य विश्वविद्यालय, हमारी सरकार में एक परिवार नहीं सबको मिली नौकरी। सामाजिक परिवर्तन यात्रा लेकर आजमगढ़ पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, कहा जाति धर्म और नाम बदलने की राजनीति करती है बीजेपी। अयोध्या में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की विवादित किताब को लेकर अनशन पर अड़े परमहंस आचार्य, किताब को बैन कर केस दर्ज करने की मांग की। यूपी में बीजेपी किसान मोर्चा निकालेगा ट्रैक्टर रैली, किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बैठक की, पूर्वांचल से होगी ट्रैक्टर रैली की शुरुआत। वाराणसी पहुंचे लद्दाख के सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल, कहा राहुल गांधी की सोच पर बात करना समय की बर्बादी। संभल में कल की पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के बिगड़े बोल, कहा प्रज्ञा ठाकुर का मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए। संभल के कल की महोत्सव में राजस्थान के गृह मंत्री भजन लाल जाटव ने दिया अजीबोगरीब बयान, कहा बीजेपी राज्य में बढ़ रहा अधर्म, देश में जल्द होगा अवतार। संभल में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी विवादित किताब को दी सफाई, कहा हिंदू संगठन बिल्कुल आईएसआईएस की तरह नहीं बल्कि उसकी जैसा है, विरोध करने वालों की अंग्रेजी बताई कमजोर। आगरा में ताजमहल परिसर में प्रवेश को लेकर पर्यटक ने किया हंगामा, एएसआई कर्मचारी के साथ हाथापाई की। प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, एक अन्य आरोपी गिरफ्तार, मौके पर अवैध हथियार बरामद। जौनपुर के किराका तहसील में अजगर निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप, कड़ी मशक्कत से अजगर को कैद किया। जालौन के उरई कोतवाली इलाके में ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में लगातार बढ़ रहा डेंगू का कहर, अस्पताल में मरीजों की बढ़ी संख्या, करीब 200 लोग संक्रमित। पीलीभीत में सामूहिक दुष्कर्म के बाद नाबालिग छात्रा की हत्या का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर पुलिस को देखते हुए बदमाश ने की फायरिंग, घेराबंदी के बाद पुलिस ने नामी बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मथुरा में देवउठनी एकादशी को लेकर उत्साह का माहौल, फिर से शुरू हो सकेंगे मांगलिक कार्य, बाजारों में रौनक बढ़ी। बिजनौर में रिक्शा सवार 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत, हादसे की खबर सुनकर पड़ोसी को आया हार्ट अटैक, पुलिस एक साथ 3 मौतों से मातम का माहौल। बुलंदशहर में प्रदूषण का स्तर AQI यानी कि 470 के पार, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन का भी सामना करना पड़ रहा है। शाहजहांपुर में पुलिस मुठभेड़ में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से 4 करोड़ की अफीम बरामद। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे खड़े ट्रक के नीचे घुसी कार, हादसे में 1 की मौत, 4 अन्य घायल। रामपुर में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, थाना मिलक पुलिस ने गिरफ्तार किया। झांसी पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया, कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद, दिल्ली का रहने वाला है तस्कर। ललितपुर में बांध से मिला लापता शख्स का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आत्महत्या की जताई जा रही है आशंका। शाहजहांपुर पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में हथियार बरामद। रायबरेली में शराब माफियाओं पर लगातार हो रही है कार्रवाई, अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया, भारी मात्रा में लहर और शराब भी नष्ट की गई।
सहारनपुर में जीआरपी ने की कार्रवाई, ट्रेनों में चोरी करने वाले गैंग का खुलासा, 4 आरोपी चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार। रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सहारनपुर में अलर्ट, स्टेशन पर चलाया जा रहा चेकिंग अभियान, जीआरपी एसपी ने लिया सुरक्षा का जायजा। जालौन के सदर कोतवाली इलाके में आस्था के नाम पर अंधविश्वास का मामला है सामने, नाबालिग के नाम पर मुंह में लगाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के मधुबनी में पत्रकार की बेरहमी से हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। मधुबनी में पत्रकार की हत्या पर बोले तेजस्वी यादव, सत्ता के संरक्षण में हो रही है हत्याएं, नीतीश राज में सिस्टम हो चुका है बेकाबू। कांग्रेस का फेसबुक पर आरोप, कहा बीजेपी का समर्थन करता है फेसबुक सीईओ, मार्क जुकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर उठाई जांच की मांग। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं एक्टर सोनू सूद, नवजोत सिंह सिद्धू से कर सकते हैं मुलाकात, शुक्रवार को सीएम चन्नी से मिले थे सोनू सूद। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने की मांग, मुंबई क्राइम ब्रांच की अदालत में डाली गई है याचिका। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से महंगी हुई सीएनजी, दिल्ली में ₹2.28 और एनसीआर में ₹2.56 प्रति किलो का इजाफा। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला, झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस ने जन जागरण अभियान का शुभारंभ किया। झारखंड के धनबाद में राजधानी एक्सप्रेस और इंटरसिटी के डायवर्ट करने का विरोध, बरकाकाना स्टेशन से बहाल करने की मांग, लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी। रांची में खराब मौसम और लो विजिबिलिटी, विमान सेवा हुई प्रभावित, रांची एयरपोर्ट से कोलकाता डायवर्ट किए गए विमान। हरियाणा में बंद होंगे अवैध रूप से चल रहे कुश्ती अखाड़े, केवल मान्यता प्राप्त अखाड़ों में ही प्रैक्टिस होगी, खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे सीसीटीवी। हरियाणा में पानीपत स्वास्थ्य विभाग ने रिटायर्ड स्टाफ नर्स को गिरफ्तार किया, आरोपी नर्स घर पर ही गर्भपात करवाने का आरोप। हिमाचल के नाहन दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर, 150 करोड़ की लागत से बने पुल, सड़क, बिजली विभाग के सब स्टेशनों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, मुठभेड़ में सेना ने 26 नक्सली मार गिराए, मरने वालों में 50 लाख का इनामी नक्सली भी था। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा, उन्होंने पिछले चुनाव में जो लैपटॉप दिए थे वो नहीं चलते, उनके लैपटॉप थके हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे 5 दिन की इजरायल यात्रा पर रवाना, रक्षा के क्षेत्र में इजरायल से साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने महबूबा मुफ्ती के बयान की आलोचना की, कहा उनका बयान हिंदू धर्म और हिंदुत्व का अपमान है, अपने राजनीतिक लाभ के लिए दूसरे धर्मों पर बयान देना बंद करें। बीजेपी नेता एसपी शुक्ला ने महबूबा के बयान का विरोध किया, कहा उन्हें अध्ययन करना चाहिए, हिंदुत्व जीवन पद्धति है। कोरोना की लड़ाई में भारत की बड़ी जीत, रिकवरी रेट पहुंचा 98% के बाद मार्च 2020 से लेकर अब तक का सबसे तेज रिकवरी रेट, कोरोना के एक्टिव मामलों में कमी देखी गई। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का आरोप, मुंबई में शिल्पा, राज कुंद्रा समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के उदयपुर में विमंदित युवक से मारपीट, 2 लोगों ने बेल्ट और डंडे से बेरहमी से पीटा, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के जोधपुर में कैफे की आड़ में चल रहे हुक्का बार का पर्दाफाश, पुलिस ने 100 से ज्यादा युवकों को पकड़ा, अवैध रूप से दी जा रही थी शराब। कल मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी, मंत्री विश्वास सारंग को सौंपी गई पीएम की अगवानी और सत्कार की जिम्मेदारी। अभिभावकों के विरोध के चलते हिमाचल के शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन होगी पढ़ाई और एग्जाम। हरियाणा के सोनीपत में बॉक्सिंग खिलाड़ी भावना की संदिग्ध मौत, पीजी के बाथरूम में मृत मिली भावना। छत्तीसगढ़ सरकार ने झीरम घाटी हमले की जांच रिपोर्ट को लीक करने का आरोप लगाया, कहा खुला था राजभवन से आई रिपोर्ट का लिफाफा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी की बैठक में बघेल सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव पास, कवर्धा हिंसा की जांच नहीं होने पर प्रदर्शन का ऐलान। अन्नदाताओं पर फिर बरसी आसमानी आफत, छत्तीसगढ़ के जशपुर और सरगुजा में लगातार बारिश से खेतों में रखा धान भीगा, किसानों को धान बिक्री की चिंता। गौरव दिवस से पहले जनजातीय रंग में रंगे नजर आए सीएम शिवराज, जनजातीय कपड़ों में पत्नी के साथ शेयर की फोटो। एमपी के छिंदवाड़ा के मिट्टी परीक्षण कार्यालय में शराबखोरी पर एक्शन, 3 आरोपी अधिकारियों को निलंबित किया गया। बिहार के पूर्णिया में पूर्व जिला परिषद सदस्य विश्वजीत सिंह की हत्या पर बवाल, गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से 13 किलो हेरोइन बरामद, 90 करोड़ रुपए आंकी जा रही कीमत, युगांडा की 2 महिलाओं से बरामद हेरोइन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 22 नवंबर को भूपेश कैबिनेट की बैठक, धान खरीदी की तैयारियों को लेकर समीक्षा होगी। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण के चलते पहाड़ों का रुख कर रहे लोग, शिमला में सैलानियों का जमावड़ा लगा। वीकेंड पर पहाड़ों की रानी शिमला सैलानियों से पैक, रिज मैदान और माल रोड पर भारी संख्या में सैलानी पहुंचे।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच साइकिल अभियान का आगाज। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने साइकिल अभियान का आगाज किया। दिल्ली वालों से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अपील, कार मोटरसाइकिल वाले हफ्ते में एक दिन साइकिल चलाएं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सुझाव। कोर्ट ने 2 दिनों का लॉकडाउन लगाने के लिए कहा। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर बैठक के बाद सीएम केजरीवाल का ऐलान, कल से 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद। दिल्ली में कुछ दिनों तक सभी सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे, लेकिन काम जारी रहेगा। सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार सख्त, प्राइवेट गाड़ियों को बंद करने पर विचार। प्रदूषण को लेकर कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर लगाम लगाया जाएगा। आज से 17 नवंबर तक बंद रहेगा कंस्ट्रक्शन का काम। लखनऊ में भी प्रदूषण का लेवल 350 के करीब पहुंचा। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को आंखों में जलन और गले में खराश की शिकायत। एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स को झटका, ईएमआई से पेमेंट करने पर अब लगेगा प्रोसेसिंग चार्ज। 1 दिसंबर से शुरुआत होगी। प्राइमरी बाजार में हलचल, कल नए शेयर्स की लिस्टिंग पर फोकस होगा। कल 3 कंपनियां लिस्ट होंगी। ईपीएफओ ने 6 करोड़ 47 लाख लोगों के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर किया ब्याज का पैसा। वित्त वर्ष 2020-21 की ब्याज की राशि ट्रांसफर की। रिलायंस के निवेशकों के लिए अच्छी खबर, राइट्स इश्यू का पेमेंट हुआ फाइनल। निवेशकों से दूसरा और अंतिम भुगतान करने के लिए कहा। बिटकॉइन में गिरावट का दौर जारी। शनिवार को बिटकॉइन में 0.22% की आई कमी। डिजिटल करेंसी का दाम घटकर 51,68,152 रुपए। आज T20 वर्ल्ड की खिताबी जंग न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच होगा। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। आज ही हो जाएगा फैसला T20 का बॉस कौन। जयपुर पहुंचे न्यूजीलैंड खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की तस्वीर, लिखा भारत में वापस आकर अच्छा लग रहा है। बीसीसीआई को टैक्स में मिलती रहेगी छूट, इनकम टैक्स अपडेटेड। ट्रिब्यूनल ने कहा आईपीएल के कारण बोर्ड का हक खत्म नहीं कर सकते। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने कोहली को सलाह दी, कहा तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़े कोहली, रोहित को कैप्टन बनाना सही फैसला। बांग्लादेश ने जलवायु परिवर्तन की COP26 वार्ता को विफल बताया। बांग्लादेशी राजदूत ने कहा अमीर देशों ने नहीं की गरीब देशों की आर्थिक मदद, ये वार्ता पूरी तरह से विफल। प्रवासियों को लेकर बेलारूस और पोलैंड की सीमा पर तनाव बढ़ा। बेलारूस प्रवासियों को यूरोपीय संघ में घुसाने की कोशिश में लगा है। प्रवासियों को लेकर बढ़े तनाव के बीच बेलारूस ने यूरोप में गैस परिवहन में कटौती की धमकी दी। पुतिन ने कहा मैं इस बारे में बेलारूस के राष्ट्रपति से बात करूंगा। जलवायु समझौते पर चीन ने सहमति जताई। चीन ने जलवायु समझौते पर अमेरिका के साथ देने की बात कही। ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल लीडर की निष्क्रियता के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने मार्च निकालकर विरोध जताया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने के आवास की तस्वीरें लेने के आरोप में इस्राएली दंपति को गिरफ्तार किया गया। जासूसी के आरोप में कार्रवाई की गई। थाईलैंड में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सेना के जवानों ने कई लोगों का रेस्क्यू किया। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में जबरदस्त गैंग वॉर, जेल के अंदर हिंसा में 68 कैदी मारे गए। कैदियों को मारा गया, जिंदा जलाया गया। सूडान में सरकार के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस की गोली छोड़ी। सरकार में मिलिट्री दखल के खिलाफ प्रदर्शन। नीदरलैंड में लॉकडाउन पर लोगों ने जाहिर की नाराजगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है।